आप सभी बच्चों को शास्त्री जी स्मार्ट क्लासेज में स्वागत है। देखो, हर तरह की अंग्रेजी सिखाने के बाद आज मैंने सोचा कि वर्ड मीनिंग्स तो बहुत सिखाए, आप छोटे छोटे सेंटेंस ऐसे जो रोज के काम में यूज होते हैं वो याद करना पड़ता है, और इन छोटे छोटे सेंटेंस से बड़े सेंटेंस भी बनेंगे। ठीक है ना? तो कुछ सेंटेंस हम यहाँ लिखते हैं, उसे क्या करना है समझ करके और उसे तैयार करना है, क्योंकि ये छोटे छोटे जो सेंटेंस है, मीनिंग्स है, समझ लो, वो अंग्रेजी बोलने में बहुत ही अच्छे सहायक होंगे, समझ लो। ठीक है ना? जैसे देखो, इसमें कई ऐसे सेंटेंस हैं जो मैं पढ़ा चुका हूँ, जैसे लेट का यूज मैं पढ़ा रखा हूँ। ठीक है? हैव टू का मैं पढ़ा रखा हूँ, लाइक का पढ़ा रखा हूँ। ठीक है? फिर ओपन का ये पढ़ा रखा हूँ। ठीक है ना? बहुत सारे सेंटेंस है जो मैं बता रखा हूँ। तो ये महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो रोज हमारे दैनिक जीवन में उपयोग में आते हैं। ठीक है ना? जैसे किसी बच्चे से हम कहते हैं डू इट, किसी से कोई काम करने के लिए कहते हैं, बोलते हैं कि डू इट, यानी इसे करो। क्या बोलते हैं? डू इट, इसे करो। ऐसे ही बोल सकते हैं, डू इट। डू मीन्स करना, रीड मीन्स पढ़ाई, पढ़ाई करो। ठीक है? इसे करो, डू इट, इसे करो। ठीक है ना? अब जैसे लुक अहेड, सामने देखो। किसी से बोलते हैं ना, वही सामने देखो, इधर उधर ना देखो। कहाँ देखो? सामने देखो। तो सामने देखो, सामने देखो का अंग्रेजी क्या होगा? लुक अहेड। यदि यही होता है कि पीछे देखो, तो हम क्या बोलते हैं? लुक बिहाइंड, क्योंकि बिहाइंड मीन्स क्या होता है? पीछे। तो हम क्या बोलते हैं? लुक बिहाइंड। और जब हम बोल रहे हैं कि सामने देखो, तो क्या बोलेंगे? लुक अहेड। समझ में आ गई बात? उसके बाद है मेरी तरफ देखो, मेरी तरफ। मी मतलब मेरा, मेरी। ठीक है? तो लिखा है लुक एट मी, लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक लेफ्ट साइड, लेफ्ट मीन्स क्या होता है? बाएं। तो लुक लेफ्ट साइड मतलब बाएं तरफ देखो। लुक अप, ऊपर देखो। लुक डाउन, नीचे देखो। जिधर बोला जाएगा तो लुक से स्टार्ट करेंगे। तो क्या लिखा है? लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। सिंपल सा सेंटेंस है, लेकिन रोज इसकी जरूरत पड़ती है। कैसी जरूरत पड़ती है? इधर आओ, कम हियर। उधर जाओ, गो देयर। ये सारा सेंटेंस मैं आज बता रहा हूं। ठीक है ना? तो लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मीन्स क्या होता है? बताना या कहना। मी मतलब मुझे, मुझसे कहो। टेल मतलब कहो भी बोल सकते हैं। मुझसे कहो या मुझे बताओ। ठीक है? फिर लिखा है लिसन टू मी। लिसन मीन्स सबको पता है कि लिसन मीन्स होता है सुनना। टू मी यानी मेरी बात सुनो। लिसन टू मी यानी मेरी सुनो, जो मैं बता रहा हूं वो सुनो। तो क्या बोलेंगे? लिसन टू मी। ठीक है? फिर आया है कम हियर। मैं अभी क्या बताया? किसी को भाई बुलाते हैं, भाई इधर आओ, दुकान से सामान लाओ। इधर आओ, यहाँ बैठो, वहां बैठो, बोलते हैं ना। सीट हियर, यहाँ बैठो। प्ले हियर, यहाँ खेलो। ठीक है? राइट हियर, यहाँ लिखो। इस पे भी सेंटेंस बन सकते हैं। हमारे हर वर्ड पे कोई ना कोई सेंटेंस बनेगा, और कोई ना कोई नहीं। जितना चाहो उतना सेंटेंस बना सकते हो। जैसे मैं यही बोला, कम हियर, यहाँ आओ।
तो ऐसे ही बोल सकते हैं ना कि सीट हियर, यहाँ बैठो। क्या बोल सकते हैं कि सीट हियर, यहाँ बैठो। प्ले हियर, यहाँ खेलो। प्ले हियर मतलब यहाँ खेलो। राइट हियर, यहाँ लिखो। स्लीप हियर, यहाँ सो। मतलब जितना चाहे सेंटेंस बना सकते हो, सिंपल तरीका है, इसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार बता दिया गया। अब इसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मैं कोई भी सेंटेंस को रट्टा मारने के लिए, याद करने के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ समझ में आ गया। यहाँ जो मैं पढ़ाता हूँ हर बच्चे को समझ में आ रहा है कंसेप्ट। यदि कंसेप्ट समझ में आ रहा है तो करना क्या है, आराम से प्रैक्टिस करना है। जितना ज्यादा ही प्रैक्टिस करोगे उतना ही समझ में आएगा, क्योंकि सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना मेहनत करोगे उतना पाओगे। हम एक शब्द बताते हैं, आप उसे अनेक बनाओ। हमारा काम क्या है? हमारा काम है रास्ता बताना, और रास्ते पे चलना है आपका काम है। क्योंकि सेंटेंस हम थोड़े बनाएंगे, सेंटेंस तो आप ही को बनाना पड़ेगा। हम तो केवल रास्ता बताएंगे, तौर तरीके बताएंगे। तरीका बता दिए कि जैसे लिखा है कि कम हियर, यहाँ आओ, तो वैसे ही मैं बोल दिया कि सीट हियर, यहाँ बैठो। राइट हियर, यहाँ लिखो। रीड हियर, यहाँ पढ़ो। ठीक है ना? स्लीप हियर, यहाँ सो। अब है गो देयर, उधर जाओ। इस पे भी बन सकता है, गो देयर, उधर जाओ। प्ले देयर, वहां खेलो। ठीक है ना? सेम इसी के जैसा इसका भी बन जाएगा। ठीक है? फिर इस पे भी सेंटेंस मैं बता रखा हूं, ओपन द बुक। ओपन द बुक यानी किताब खोलो। रोज बोलते हैं ना भाई, किताब निकालो, किताब खोलो, बैग खोलो, बक्सा खोलो, शर्ट खोलो, जूते खोलो, मोजे खोलो, रोज बोलते हैं। तो इसमें लिखा हूं मैं ओपन द बुक, पुस्तक खोलो, किताब खोलो। तो ऐसे ही बोल सकते हो। ओपन द फ्रिज, फ्रिज खोलो। ओपन द लॉक, ताला खोलो। यानी जो भी खोलना है तो ओपन द बोल के बोल देना है। ओपन द गेट, गेट खोलो। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। ओपन द विंडो, खिड़की खोलो। कितना आसान। इस पे जितना खोलने वाला चीज है सब बना सकते हैं। सेंटेंस वही है, पुराना है। हम ये सोच के ये लिखवाया कि भाई जितने सेंटेंस एक बार मैं पढ़ा रखा हूँ वो सारा यादगार में एक ही वीडियो में सारा याद आ जाएगा। कुछ और भी है जो अगले वीडियो में फिर मैं डालूंगा। ठीक है ना? फिर लिखा है पुट ऑन द टेबल, मेज पर रखो। पुट ऑन द टेबल, मेज पर रखो। हम किसी से बोलते हैं ना भाई मेज पे रखो, चारपाई पे रखो। ठीक है? ऐसे लेट मी गो, लेट हिम गो, उसे जाने दो, उसे जाने दो। ऐसे ही बोल सकते हैं ना, लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो। लेट हिम स्लीप, उसे सोने दो। लेट हिम राइट, उसे लिखने दो। ये सेंटेंस मैं बता रखा हूँ, लेट का यूज भी बता रखा हूँ। तो इसमें चाहे जितना सेंटेंस बनाना चाहो उतना बन सकता है आसानी से। ठीक है? फिर जब कोई आपके घर मेहमान आता है तो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? पहले नमस्ते करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, गुड इवनिंग बोलते हैं, उसका वेलकम करते हैं, यू आर वेलकम। फिर बोलते हैं कि भाई नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। क्या बोलते हैं? नाइस टू मीट यू। और भी बोल सकते हैं, इसके जगह आप ये भी बोल सकते हैं ग्लैड टू सी यू। क्या बोल सकते हैं? ग्लैड टू सी यू या नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। फिर सी यू लेटर, जब जाने लगता है मेहमान तो फिर क्या बोलता है? बोलता है कि फिर मिलेंगे। क्या बोलता है? फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे बोलता है या बोलता है कि बाद में मिलेंगे। तो इसका दोनों ही अर्थ होगा। सी यू लेटर, लेटर मतलब बाद में, या फिर ऐसे बोल सकते हैं तो सी यू लेटर यानी फिर मिलेंगे या बाद में मिलेंगे। फिर इसका यूज आता है लेट्स का। तो लेट्स का भी मैंने बता रखा है।
लेट्स प्ले चलो खेलते हैं, लेट्स ईट चलो खाते हैं, लेट्स स्लीप चलो सोते हैं, लेट्स राइट चलो लिखते हैं। इस पे जितना सेंटेंस बनाना चाहो बन जाएगा आसानी से। जितना सेंटेंस बनाना चाहो क्या होगा, आसानी से बनेगा। आइए देखो, ये समझ लो कि इंग्लिश बोलने का ये जड़ है, क्योंकि जब छोटे छोटे सेंटेंस याद रहेगा ना तो बड़े सेंटेंस में ये थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होगा। ये रोज डेली यूज करने वाले वर्ड है, समझ, ठीक है ना। फिर लिखा है गेट डाउन, जैसे गेट डाउन यानी नीचे उतरो। फिर ये सेंटेंस भी बता रखा हुआ, आई हैव टू स्टडी, मुझे पढ़ना है, बता रखा हूँ मुझे पढ़ना है, आई हैव टू स्टडी। आई हैव टू प्ले, मुझे खेलना है, आई हैव टू राइट, मुझे लिखना है, आई हैव टू सेल, मुझे बेचना है, आई हैव टू बाई, मुझे खरीदना है, आई हैव टू लर्न, मुझे याद करना है, ठीक है ना। तो इस पे भी जितना सेंटेंस बनाना चाहो बन जाएगा। फिर आई लाइक टू प्ले, मुझे खेलना पसंद है, इस पे भी मुझे जाना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मुझे सोना पसंद है, मुझे टीवी देखना पसंद है, जितना चाहो बना सकते हो। मुझे खाना पसंद है, आई लाइक टू ईट। मुझे फूड पसंद है, आई लाइक टू फ्लावर। मुझे मिठाई पसंद है, आई लाइक टू स्वीट, मुझे मिठाई पसंद है। मुझे मूवी पसंद है, आई लाइक टू मूवी। इस पे भी सेंटेंस जितना चाहो बन सकता है। फिर ये सेंटेंस ट्राई अगेन, यानी दोबारा कोशिश करो। हम बोलते हैं ना, कोई जब काम नहीं होता है तो बोलते हैं कोई बात नहीं है, इस बार काम नहीं हुआ, फिर दोबारा कोशिश करो। तो दोबारा कोशिश करो को क्या बोलते हैं, ट्राई अगेन। यदि यही रहता, कोशिश करो किसका, समझने का, तो समझने का अंग्रेजी जी यहाँ लिख देते। यदि दौड़ना, दौड़ने का कोशिश करो तो ट्राई टू रन, ट्राई टू रन, ठीक है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, समझने का कोशिश करो। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ट्राई टू रन, दौड़ने का कोशिश करो। ट्राई टू राइट, लिखने का कोशिश करो। ट्राई टू रीड, पढ़ने का कोशिश करो। ट्राई टू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी बोलने का कोशिश करो। इस पे जितना चाहो बना सकते हो। फिर गो अवे, जब हमें गुस्सा आता है बोलते हैं एक काम करो, आप चले जाओ, चले जाओ। चले जाओ का अंग्रेजी क्या होगा, गो अवे। तो ये सारा सेंटेंस आप लोग सीख लिए, कंसेप्ट समझ में आ गई तो इससे ज़्यादा हमें खुशी और क्या हो सकती है, क्योंकि हमारा मकसद है सबको तेज बनाना। हर घर के बच्चे तेज होने चाहिए। जब हर घर के बच्चे तेज होंगे तो इस समाज का विकास होगा। जब समाज का विकास होगा तो हमारे देश का विकास होगा। सोच कभी भी उत्तम होनी चाहिए, सोच हमेशा बुलंदियों तक होनी चाहिए, क्योंकि सोच से ही आदमी का कर्म निर्भर होता है, सोच के ऊपर ही डिपेंड करता है। क्योंकि यदि मान लो एक बच्चा कलेक्टर बनने का सोच रहा है तो बेचारा यदि मान लो कमजोर भी है, कलेक्टर नहीं भी बना तो कम से कम थानेदार तो बन ही जाएगा। लेकिन एक बच्चा वही सोच रहा है कि हम भेड़ बकरी ही चराएंगे तो कलेक्टर बन ही नहीं सकता। कारण क्योंकि वो कोशिश ही नहीं कर रहा है, वो तो फॉर्म ही नहीं डालेगा। जब परीक्षा ही नहीं देगा तो पास कैसे होगा। एक कमजोर बच्चा भी यदि 10 बार पेपर दे रहा है, हो सकता है कभी उसका लॉक ही साथ दे दे। बड़े में कोशिश किया, बड़ा ना हो करके उससे थोड़ा छोटे रैंक मिले, लेकिन उसे मिलेगा। क्यों? इसलिए मिलेगा कि उसकी सोच बड़ी है, उसकी थिंकिंग जो है बड़ी है। तो हमेशा सोच कैसा रखना चाहिए, सोच बड़ी होनी चाहिए, लक्ष्य जो होनी चाहिए वो बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना।
कभी भी जब सोचते हैं कोई बात तो एकदम पॉजिटिव बात सोचनी चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण चीज अभी एक बताना है मुझे, अभी बता के जाऊंगा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर रात को नींद आने लगती है, पढ़ते समय रात को नींद आने लगती है, इसका कोई उपाय बता दो। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मैं क्या करता हूँ ना कि टैबलेट खा करके वो करता हूँ। तो देखो, किसी बच्चे को कभी भी कोई टैबलेट खाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि वो नुकसान देता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं करेगा। करना क्या है, यदि पढ़ाई के समय तुम्हें नींद आ रही है तो एक तो पहली बात समझ लो कि नींद लेना भी जरूरी है। क्योंकि जब भाई इंसान कोई भी काम करेगा तो थक जाएगा। इंसान होता है, मशीन तो है नहीं। मशीन भी थकती है। मशीन भी देखते हो कि भाई ज़्यादा देर तक गाड़ी चलती है तो उसका इंजन गर्म हो जाता है। वैसे शरीर भी है। शरीर यदि रेगुलर जब काम करता रहेगा तो भी थक जाता है, तो उसे आराम की जरूरत पड़ती है। तो पूरा नींद लेना है। अब ऐसा नहीं है कि मान लो कि एक सीमा होनी चाहिए हर चीज़ का। अब ऐसा नहीं कि पढ़ते पढ़ते ही दिन भर पढ़ते रहो, रात भर पढ़ते रहो, सो ना खाओ ना। ऐसा करने से क्या होता है, हेल्थ खराब होता है। अपना सोच बढ़िया रखो, समय से खाओ, समय से खेलो, समय से पढ़ो और समय से सो भी। और एक चीज और, ये एक ही बार खाना ना खाया करो। जो खाना होता है ना, तो खाना थोड़ा थोड़ा लिमिट में लिया करो, जिससे कि नींद कम आती है, ठीक है ना। और लगातार एक ही जगह पर बैठकर पढ़ने से या कोई भी काम करने से क्या होता है, ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो एक ही जगह रुक जाता है, पूरे शरीर में नहीं दौड़ता। तो पूरे शरीर में नहीं दौड़ता। मान लो कि जब एक ही काम कर रहे हो, केवल लिख रहे हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ब्रेन और आंख और ये हाथ, ये तीन ही चीज, शरीर के तीन ही भाग जो है वो काम कर रहे हैं। और सब क्या है कि क्या है, इस पे कोई इंप्रेशन नहीं हो रही है, केवल सांस चल रहा है। अब ब्लड क्या होता है कि हर जगह दौड़ता नहीं है। जब दौड़ेगा नहीं तो क्या होगा, शरीर में बीमारियां होगी। तो ऐसा करने से शरीर का नुकसान होगा। तो क्या करो कि कुछ बच्चों को आपने सुना होगा कि वो टेबल के चारों तरफ टहल टहल के पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ते हैं, इससे कि उसका बॉडी भी काम करता रहेगा। बॉडी स्थिर हमेशा नहीं रहना चाहिए, वो भी काम करना चाहिए, तो ये शरीर का संतुलन बनेगा, उसे नींद नहीं आएगी। और लगातार एक ही जगह पड़े रहोगे तो क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन रुक जाएगा और थकावट होगी, नींद आएगी। ऑटोमेटिक जब कमजोरी महसूस होगी, नींद आएगी। खाना एक साथ खाने से भी क्या होता है, ज़्यादा नींद आता है, ठीक है। और यदि वास्तव में पढ़ाई का टेंशन होगा ना, तो ऐसे ही नींद नहीं आएगी। तो ज़्यादा टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अपना संतुलित भोजन करना है और टाइम से खाना है, टाइम से पढ़ना है, टाइम से खेलना भी है और टाइम से सोना भी है। और सोच हमेशा ऊंचा रखना है, क्योंकि बड़ी सोच से बड़ा काम होता है। छोटी सोच रखने वाले हमेशा छोटा ही काम करते हैं। इसलिए हमेशा सोच अपना क्या रखो, बड़ा रखो, ठीक है। और कमेंट जरूर करो, कमेंट में जो भी बात हो शेयर किया करो। और ये वीडियो जो है हर जगह शेयर करो। ये चैनल का जो लिंक है ना, वो हर जगह शेयर करो। शेयर करने से जो आपके भाई बहन जो बच जाते हैं अंग्रेजी सीखने से, वो भी सीख लेंगे। बाद में जब उन्हें भी समझ में आएगा कि भाई आपके माध्यम से सीखे। जहाँ आप शेयर करोगे तो नाम तो आप ही लोगों का होगा कि भाई बहुत बढ़िया वीडियो आई जिससे हम सीख गए। और हमारा भी होगा कि भाई हमारे से कम एक बच्चा तो अंग्रेजी सीखा, ठीक है। इसी के साथ मैं क्लोज करता हूँ। धन्यवाद।